ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। उमा की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है, देवता और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ था। तब देवता मातेश्वरी उमा के द्वारा ही विजयी हुए थे, परंतु सब देवता अभिमान में भरकर अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। तब वहाँ एक कूट रूप तेज प्रकट हुआ। देवता उस तेज को देखकर घबरा गए और इंद्र के पास जाकर बोले, एक तेज प्रकट हुआ है, वह क्या चीज़ है? तब इंद्र ने पवन देव को उस तेज की परीक्षा लेने भेजा। तेज ने पवन से पूछा, तुम कौन हो? पवन ने उत्तर दिया, मैं सारे संसार का प्राण हूँ। यह सुनते ही तेज ने कहा, अच्छा, जरा अपनी शक्ति से इस तिनके को यहाँ से हटाकर दिखाओ। पवन देव ने अपनी समस्त शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनके को हिला भी न सका। तब पवन देव ने लज्जित होकर इंद्र को जाकर अपनी पराजय का सारा वृतांत बताया। यह सुनकर इंद्र ने अन्य देवताओं को वहाँ भेजा, परंतु वे सब हार का मुख देखकर लौट आए। तब इंद्र उस तेज की परीक्षा लेने के लिए स्वयं आए। इंद्र को देखकर वह तेज उसी समय अंतर्ध्यान हो गया। इससे इंद्र अत्यंत विस्मित हुए। तब इंद्र ने विचार किया कि मैं स्वयं उनकी शरण में चला जाऊं। यह विचार कर इंद्र ने उनकी मानसिक शरण ग्रहण की। तब सबका अभिमान मिटाने वाली देवी उमा प्रकट होकर इंद्र से बोली, मेरी ही कृपा से तुम लोगों को असुरों पर विजय प्राप्त हुई है, इसलिए तुम अपना अभिमान त्याग कर नम्रतापूर्वक मेरा भजन करो। तब देवताओं ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे मातेश्वरी, अब आप हमें क्षमा करें, आगे इस प्रकार का वरदान दे जिससे हमें फिर कभी अभिमान न हो। तब से देवताओं ने अभिमान को त्याग कर उमा देवी की आराधना प्रारंभ कर दी। शताक्षी आदि अवतार वर्णन। दुर्गम नाम का एक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके चारों वेदों को प्राप्त कर लिया और उनसे यह भी वरदान प्राप्त कर लिया कि युद्ध में देवता उसे जीत न सके। वह पृथ्वी पर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा, जिससे स्वर्ग में बैठे देवता भी उससे भयभीत हो गए। वेदों के न रहने से सब धार्मिक क्रियाएं समाप्त हो गई। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया। प्रजा के संकट बढ़ने लगे। इस कारण सब देवता महादेवी की शरण में गए और उनसे बोले, जिस प्रकार आपने शुभ निशुंभ का अंत किया था, उसी प्रकार अब आप इस दुर्गम का भी अंत करें। प्रजा को दुखी देखकर देवी ने अपने नेत्रों को दया के जल से भर लिया और उस जल से हजारों धाराएं बहने लगी। उस जल से पेड़ पौधे और औषधियाँ हरी भरी हो गई। नदियाँ, तालाब एवं समुद्र आदि जल से परिपूर्ण हो गए। यह देखकर सब देवता और ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए। देवी बोली, हे देवताओं, दुर्गम द्वारा चुराए गए चारों वेद तुम्हें मिल जाएंगे। अब आप सब अपने अपने धाम को पधारें। ठीक उसी समय दुर्गम ने नगर पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। इधर नगर की रक्षा के लिए महाकाली भी हाथ में चक्र लिए आ गई। देवी महाकाली के शरीर से 10 देवियां प्रकट हुई। उनके नाम काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगुला, धूमा, त्रिपुरा और मातंगी था। इन सब देवियों ने मिलकर दैत्यराज दुर्गम की 100 अक्षौहिणी सेना को तहस नहस कर डाला। अंत में उस दुर्गम दैत्य का भी वध कर डाला। इस प्रकार दुर्गम का वध करके चारों वेदों को प्राप्त कर लिया। उन वेदों को जब देवी ने देवताओं को ले जाकर दिए तो देवता उनसे बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा हेतु अंताछिलमय रूप धारण किया, इसलिए भविष्य में आपका नाम शताक्षी होगा और अपने शरीर में उत्पन्न किए गए शाक द्वारा लोक पालन करने के कारण आप शाकंभरी भी कहलाओगी। दुर्गम दैत्य का वध करने के कारण आप दुर्गा कहलाएंगी। समय समय पर आप ही हमारी रक्षा क्या करें, यही हमारी आपसे विनती है। तब दुर्गा बोली, आप चिंता न करें। जिस प्रकार अब तक मैं असुरों का विनाश करती रही हूँ, उसी प्रकार भविष्य में भी आपकी रक्षा करती रहूँगी। जब जब असुर उपद्रव मचाएंगे तब तब मेरा अवतार होगा और तुम्हारी रक्षा करूँगी। सूत जी बोले, लोक प्रसिद्ध शताक्षी, शाकंभरी और दुर्गा देवी एक देवी के ये 3 नाम हैं। क्रिया योग का वर्णन। सनत कुमार जी ने बताया, हे व्यास जी, जगत जननी के ज्ञान योग, क्रिया योग तथा भक्ति योग, ये तीनों योग मोक्ष और भोग द्वारा प्रदान करते हैं। भोग दोनों को प्रदान करते हैं। क्रिया योग ही योग का मुख्य साधन है। जो व्यक्ति मातेश्वरी देवी का मिट्टी, लकड़ी तथा पत्थर का मंदिर बनवाता है, उसके कुल का उद्धार हो जाता है। मातेश्वरी का मंदिर बनवाने से जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं तथा वैभव और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में जितने समय तक ईंट जमी रहती है, उतने ही समय तक वह व्यक्ति संसारिक सुख उठाता रहता है। देवी के मंदिर को बनवाने से त्रिलोकी की स्थापना से भी कई गुना फल मिलता है। जो व्यक्ति मंदिर बनवाकर शिवजी की प्रतिमा को बीच में स्थापित करके चारों ओर पंचायतन देवताओं की स्थापना करता है, उस व्यक्ति का पुण्य असीमित होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना फल शिव सहस्त्र नाम का जप करने से मिलता है।
जो व्यक्ति उमा के नाम से दुर्गा जी का स्मरण करता है वह दुर्गा जी के गणपद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति देवी के मंदिर को मिट्टी गोबर से लीपता है तथा मंदिर में झाड़ू लगाता है वह परम पद को प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि को श्री सुकत और देवी सुकत से मूल मंत्रों द्वारा पूजा करनी चाहिए। देवी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति देवी को श्रद्धा के साथ स्वर्ण, चांदी और कमल के फूल अर्पित करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। पूजन के पश्चात व्यक्ति को देवी से क्षमा मांगनी चाहिए। देवी का प्रसाद खाने से उस व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति चैत्र शुक्ल तृतीया को देवी का व्रत रखता है वह संसार के सब बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। बैसाख शुक्ल तृतीया को देवी का रथोत्सव करना चाहिए। आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में विधि पूर्वक देवी का व्रत रखना चाहिए। राजा सूरत ने इस व्रत को रखा था जिसके प्रभाव से उनका हरण किया गया, राज्य फिर से प्राप्त हो गया था। समाधि नामक वैश्य भी देवी का व्रत रखकर भवसागर के बंधनों से मुक्त हो गया था। जो व्यक्ति तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को देवी का पूजन करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक माह, पौष, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी का व्रत रखते हैं और धूप, दीप, नैवेद्य आदि से देवी का पूजन करते हैं उनका भगवती उमा शुभ कल्याण करती हैं। महिलाओं को भी अपने पति का सौभाग्य बढ़ाने तथा उनकी सुरक्षा हेतु देवी का व्रत रखना चाहिए। इससे पुत्र, पुत्रादि, धन, धान्य, श्री और सौभाग्य में वृद्धि होती है। कैलाश संहिता, श्री व्यास जी और शौनकादिकों की वार्ता। मंगल में आदि शक्ति, गणेश और स्कंद सहित प्रधान पुरुष शिव जी को मेरा नमस्कार। एक समय की बात है कि हिमालय पर्वत पर स्थित तपस्वी मुनियों ने काशी जाने की इच्छा की। उन्होंने काशी में पहुंचकर गंगा स्नान किया और भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए और शिव जी को प्रणाम किया। उसी समय पंचकोशी को देखने की इच्छा से सूत जी भी वहां आ पहुंचे। सूत जी के दर्शन करके समस्त ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। सूत जी ने सबसे कुशल क्षेम पहुंची। मुनियों ने कहा, हे महाभाग, हे व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी, आप धन्य हैं कि आपको इतनी शिव भक्ति प्राप्त है। अतः आप विज्ञान सागर हैं, इसलिए तो भगवान वेद व्यास जी ने आपको पुराणों में अभिषिक्त कर पुराण ज्ञाता गुरु बना दिया। आपके हृदय में पुराणों की गाथा विद्यमान है। इस कारण हम सब लोग आपके मुखारबिंद से मकरंद रूपी मनोहर कथा रूपी अमृत का पान करना चाहते हैं। आपसे बढ़कर हमारा कोई और गुरु नहीं हो सकता। ऋषियों के ऐसे हृदय स्पर्शी वचन सुनकर व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आप बहुत ही भाग्यवान और धन्य हैं। मेरे गुरु व्यास जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र के मुनियों को जो उपदेश दिया था उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब सवारों 20 मनु थे तब उनके अंत में दृढ़व्रती तपस्वी ऋषियों ने नैमिषारण्य में सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला एक ऐसा यज्ञ किया था कि जिससे सभी ऐश्वर्यों को जान गए। उन्होंने मन में व्यास जी को प्रणाम करके शिव भक्ति में लीन होकर भस्म और रुद्राक्ष धारण किया। तभी वहां व्यास जी आ गए। मुनियों ने व्यास जी को स्वर्ण के आसन पर बैठाया। व्यास जी ने मुनियों से कुशल क्षेम पूछी। ऋषि बोले, आपके दर्शनों से हम कृतार्थ हो गए। अब आप हमें शिव जी के परम स्वरूप के विषय में कुछ बताइए। तब श्री वेद व्यास जी ने ओंकार युक्त परमेश्वर से श्री शिव पार्वती का मन ही मन स्मरण किया और कहने लगे, पार्वती जी का महादेव जी से प्रणव प्रश्न। व्यास जी बोले, हे ऋषि वरंत, शिव जी का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ का प्रकाश करने वाला है और यह उसी को प्राप्त हो सकता है जिस पर भगवान शिव जी प्रसन्न हैं। अब मैं आपको उमा महेश का प्राचीन काल में जो संवाद हुआ था उसे बतलाता हूँ। पूर्व काल में सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव जी की निंदा सुनी तो उसी क्षण उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर अपना शरीर भस्म कर दिया और हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण किया। नारद जी के उपदेश से शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तप किया। तब हिमालय ने शिव जी के साथ पार्वती का विवाह कर दिया। एक बार देवी पार्वती ने अपने पति शिव जी से कहा, हे प्राणेश्वर, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो कि पिता दक्ष के यहाँ आपकी निंदा सुनकर शरीर त्याग दिया था। अब मैं हिमाचल की पुत्री हूँ, अतः आप सब मुझे मंत्र दीक्षा के विधान से विशुद्ध तत्व के ज्ञान का उपदेश दें। तब भगवान शिव शंकर ने कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें कैलाश शिखर पर विशुद्ध तत्व में स्थित करूँगा। तब पार्वती जी और शिव जी कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ भगवान शिव जी ने पार्वती को प्रणव मंत्र से दीक्षित कर शुद्धात्मा में स्थित किया। तब पार्वती को उनकी सखियों ने पुष्प आदि से अलंकृत किया। पार्वती जी ने शिव जी से प्रणव की उत्पत्ति के विषय में पूछा। प्रणव पद्धति, संन्यास, आचार। शिव जी ने पार्वती को बताया, हे देवी, प्रणवात्मक मंत्र सब मंत्रों का बीज है। यही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म स्थूल वेद का आदि सार और मेरा स्वरूप है। वही तीनों गुणों से परे स्वर्ग और सब का करता है। प्रणव अर्थात ओम, यह एक अक्षर का मंत्र है जिसमें सर्वशक्तिमान शिवजी विद्यमान है तथा विश्व की यह समस्त वस्तुएं
गुणमय ही है। इस प्रकार प्रणव का अर्थ ओम ही है। ओंकार स्वरूप संसार से शिवजी ही सर्वप्रथम संसार के निर्माण करता है। प्रणव शिव मंत्रों का शिरोमणि है और यह ओंकार ही मैं काशी में प्राण त्यागने वालों को प्रदान करता हूँ। हे पार्वती, इस प्रणव मंत्र के ज्ञान से परम सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म से लेकर प्राणियों तक यह प्रणव ही सबका प्राण है। प्रणव बाद में ओम हो जाता है। इसी महान बीज के आकार के रजोगुण से ब्रह्मा और उकार के सत्यगुण के पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीज तमोगुण से संहार करता शिव प्रकट होते हैं। तब जब शिवजी का तिरोभाव होता है जो बिंदु रूप है और सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप भी है। इन्हीं पार ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। शिवजी बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें संन्यास के विषय में बतलाता हूँ। यति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु से आज्ञा लेकर प्राणायाम करना चाहिए और मूल से लेकर 6 चक्रों का ध्यान करें। इसमें बिजली के समान तेज समाया हुआ है। इसके पश्चात ब्रह्मा और अनामय रुद्र का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद घूमने के लिए जाना चाहिए। तत्पश्चात नैमित्तिक कर्मों से निपटकर स्नान करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए प्राणायाम करें। 3 बार अधर्य देवें। फिर 108 मंत्र जप करके पूजा करने हेतु जाएं। आसन पर बैठकर विधि पूर्वक पूजा करें। पृथ्वी को गोबर से लिपकर एक चौकोर मंडप का निर्माण करें और उसमें लाल पीले रंग भरें। फिर प्रणव मंत्र लिखें। उसके कोनों को श्वेत और लाल धातु से रंगें और उसके 4 द्वार बनावें। इस प्रकार पृथ्वी पर गुरु और आचार्य के बताए अनुसार समस्त दिशाओं के मंडल और को चित्रित करके सूर्य नारायण की पूजा करें। फिर शक्ति कमल की रचना करें और मंत्र में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः इत्यादि का उच्चारण करें तथा गुरु को प्रणाम करें। इस प्रकार अपनी आत्मा को पवित्र करें। फिर 3 प्राणायाम करके ऋषि आदि का ध्यान करके अग्न्यास कर मंत्र से अग्निकोण के कमल की परिक्रमा करके श्वेत वस्तुओं से दक्षिण कमल की पूजा करें। फिर ईशान आदि का न्यास कर पंचकली से सदोजात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणव न्यास कर फिर परमात्मा को बोधक हंस का न्यास करना चाहिए। इस तरह चौकोर मंडल बनाकर ओम की पूजा करें। उसके आधार पर प्रणव को ही पूजें और चंदन तथा जल से परिपूर्ण करें। फिर उसमें ओंकार की गंध पुष्पादि से पूजा करें। इसके बाद गुरु मूर्ति की कल्पना करके उन्हें नमस्कार करें। फिर गणाननात्वा इत्यादि मंत्रों से मूर्ति स्थापित कर देवता का आह्वान करें। फिर एकाग्र मन से ध्यान करें। इस तरह गणेश जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात स्कंद जी की पूजा करें और अग्नि मंडल में सूर्य चंद्र संबंधित मंत्रों से ध्यान करें। ईशान आदि 5 ब्रह्मों का ओंकार पूर्वक चतुर्थी विभक्ति में नमः लगाकर सफ़ेद फूलों से कमल के समान आसन पर पूजा करें। इसके बाद एकाग्र होकर मनोन्मणि गौरी देवी की पूजा करें। हे देवी, जो व्यक्ति इस प्रकार विधि के साथ हम दोनों की पूजा करता है वह सिद्ध पुरुष बन जाता है। शिवजी बोले, हे देवी, वैसे तो भगवान शिव के 8 नाम मुखर और नित्य प्रतिपादित हैं जो इस प्रकार हैं: शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, संसार, वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा। फिर भी उपाधि निवृत्त होने पर शिव, शंकर और महादेव ये तीनों ही नाम प्रसिद्ध हैं। शिव तत्दर्शी व्यक्ति इन्हें शिव नाम से पुकारते हैं। वे 23 तत्वों से परे, प्रकृति से भी परे 25वें पुरुष हैं। उन्हीं को वाच्य और वाचक के भाव से वेद आदि में ओंकार कहा गया है। वे परमेश्वर, वेद से जानने योग्य आत्म स्वरूप, वेदांत में प्रतिष्ठित और पट से भी पट ही पुरुष और प्रकृति उनके अधीन है। अविनाशी माया उनकी प्रकृति है। उन महेश्वर की कृपा से ही माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुखों को दूर करने के कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, जब भगवान शंकर ने यह कहा तो उनके वचन सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने उनकी वैदिक स्तोत्रों से स्तुति करके शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। हे मुनिगणों, उस समय पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। यह प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाला बहुत ही गुह्य विधान मैंने आपसे कहा है। वामदेव जी द्वारा ब्रह्म निरूपण। व्यास जी बोले, काशी से सूत जी के चले जाने पर मुनि लोग सोचने लगे कि हम उनसे एक प्रश्न और पूछना चाहते थे, उसका ध्यान ही नहीं रहा, पता नहीं अब उनके दर्शन कब प्राप्त होंगे। इस प्रकार मुनियों के विचार करते हुए 1 संवत्सर व्यतीत हो गया। तब पुनः सूत जी का काशीपुरी में आगमन हुआ और मुनियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। सूत जी बोले, हे मुनिवृंद, मैं आप लोगों के पास से चलकर तीर्थाटन करता हुआ दक्षिण में समुद्र तट पर पहुँच गया। वहाँ मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया। कालहस्ती पर जाकर सुवर्ण मुखरा में स्नान किया। ऋषियों को तृप्त करते भगवान शंकर का स्मरण करते हुए चंद्रमा की कांति वाले उन कालहस्ती को तृप्त किया। उन 5 मुख वाले परमेश्वर का एक बार ही दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर मैं नित्य उन्हें नमस्कार, प्रणाम, प्रदक्षिणा करता था। मैं वहाँ 4 महीने तक रहा। तब मुझे परसून कालिका महादेवी का ज्ञान रूप प्रसाद प्राप्त हुआ। इसके बाद देवाधिदेव शिवजी को बारंबार नमस्कार करके 40 दिन में यहाँ आप लोगों के पास आया हूँ। हे मुनियों, कृपया आप लोग मुझे बताइए कि मैं आपका
क्या कथा कहूँ। इस श्री सूत जी की इस प्रकार की बातें सुनकर मुनि कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, अब आप कृपा करके वामदेव जी के मत का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पहले कल्प में वामदेव का नाम के एक ऋषि हुए थे। वे गर्भ से उत्पन्न होने पर शिव ज्ञान के ज्ञाता हो गए थे और सभी देवताओं व असुरों के जन्म कर्म के ज्ञाता बन गए थे। वे शरीर में भस्म लगाए जटामंडल मंडित इच्छारहित दिगंबर महाज्ञानी दूसरे शिव की तरह अपने चरणों से पृथ्वी को पवित्र करते हुए इधर उधर घूमते रहते थे। वे घूमते घूमते सुमेरु पर्वत के स्कंद कुमार शिखर पर पहुंचे। उन्होंने स्कंद नामक पवित्र सरोवर में स्नान किया और फिर स्कंद कुमार के दर्शन किए। कुमार मयूर पर सवार थे। उनकी अनेक मुद्राएं थीं। उनके बाएं और दाएं दो शक्तियां उनकी उपासना कर रही थी। मुनीश्वर वामदेव ने परम भक्ति के साथ उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि वामदेव, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो उसे मांग सकते हो। इस पर ऋषि वामदेव प्रसन्न हो गए और बोले, हे भगवान, आप इस चराचर जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, प्रणव ही साक्षात परमेश्वर वाचक या वही देव पशुपति वाचक है, जो कि पशुओं का पाप मोचक हैं। यदि भगवान शिव जी को प्रणव के द्वारा बुलाया जाए तो वे क्षण भर में ही पापों को दूर कर देते हैं। इस कारण प्रणयोपासना ही तो पाप मोचक हुई और प्रणव की ही वाचकता सिद्ध हुई। ओंकार ही तो सर्व रूप वह तथा श्रुति रूप है। हे शिव शंकर, आप प्राणियों के पति और परिपूर्ण हैं। आपको हमारा नमस्कार है। हमारे विचार से संसार की स्थिति में शिव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। सर्वकामी शिव ही सब रूप वाले हैं। समष्टि और व्यष्टि के विचार से यह सब प्रणवार्थ ही है। शिव रूप वर्णन। वामदेव जी बोले, हे भगवान, देवताओं के ईश्वर प्रण तारती भंजन 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है? 6 तरह के अर्थ कौन कौन से हैं? उनके क्या क्या ज्ञान है? इसका प्रतिवादक कौन है और इस ज्ञान का फल क्या है? इसके जाने बिना जीव शास्त्रों से दूर हो रहा है और शिव माया विमोहित हो रही है। मैं आपकी शरण में हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा करके उसी ज्ञानमृत रूपी अमृत को पिलाइए, जिससे मैं मोह रहित हो जाऊँ। मुनियों ने इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी पशु प्रभु शास्त्र विरोधकों के लिए यह महात्रासजनक वचन कहने लगे कि हे मुनि, जो कुछ आपने मुझसे पूछा है वह सब प्रणवार्थ परिज्ञान रूप में मैं तुमसे सादर कहता हूँ, जो समष्टि व्यष्टि के भाव से हमेशा शिव जी का है। हे सुवर्त, अब मैं उन 6 तरह के अर्थों को बताता हूँ, जिससे एक का ही परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चतुर्थ प्रचार्थ, पंचम गुरु रूप का दिखाया गया अर्थ और षष्ठम शिष्य के आत्म अनुरूप कार्य। पहले उस मंत्र रूप का वर्णन सुनिए जिससे व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। उसका पहला स्वर अकार है, उसके बाद 5वां ओंकार पड़ता है और उसी प्रकार पवर्थ का अंत मकार, यही बिंदु और नाद है। इन्हीं 5 को वेद में ओंकार कहा गया है। ये हमेशा बिंदु के प्रारंभ में है और यही व्यष्टि रूप से सिद्ध ओंकार शिवजी का वाचक है। इन्हीं 5 वर्णों की समष्टि और बिंदु आदि 4 का समष्टि कला प्रणव शिव वाचक है और शिवजी के उपदेश मार्ग से जो उसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी को प्रणवराज कहते हैं और यही शिवजी का रूप है। शिवजी बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें सृष्टि के भक्ति के विषय में बताता हूँ। हे महेशादी चतुष्टय और सदाशिव कहलाती है। वही समष्टि प्रभु आकाश के स्वामी हैं और उन्हीं का महेशादी 4 रूप इसी की व्यष्टि है। जिन सदाशिव के सहस्त्रांश से महेश्वर की उत्पत्ति होती है तथा जो व्यक्ति अनंत रूप होने से वायु के भी अधिपति हैं, जिनके नाम से माया शक्ति है, जो क्रियाओं के अधिपति हैं और जिनकी ईश्वरादि चतुष्टय व्यष्टि रूप है। तिरोभावी 2 प्रकार का होता है, एक रुद्रादि गोचर था, दूसरा जीव समुदाय का शरीर रूप है। यहाँ पाप पुण्य रूपी शरीर जब तक स्थित है तब तक वह रहता है, यही विभु है। इसी को साक्षात पारब्रह्म कहा जाता है। भगवान शिव के वर्णों की सेवा करने वाले इसी उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। शिव के 1000वें अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो अघोर शरीर के हैं, जो संपूर्ण तेज तत्व के स्वामी हैं, जो अपने बाएं भाग में गौरी शक्ति को धारण किए हैं और संहार करने वाले हैं। वही शिवजी सृष्टि से मुक्त होकर लीला करते रहते हैं। शिव शंकर ही सर्वशक्तिमान है, यही सार रूप हैं। शिव तत्व विवेचन सूत जी ने बताया, जब इस तरह गुरु ने वेदार्थ का उपदेश दिया तो उसे सुनकर मुनि को परमात्मा में संदेह हुआ। इस पर उन्होंने कहा कि आपके श्रीमुख से जो मैंने ओंकार रूपी अमृत का पान किया है उससे मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया है। मैं अभी आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। सदा शिव से लेकर कृति पर्यंत है जगत रूप की स्थिति है और जिसमें हमेशा स्त्री पुरुष रूप में दिखाई देती है। इस विश्व हेतु वही सनातन देव है, यही स्त्री पुरुष नपुंसक रूप और कोई है। उसका क्या कारण है? जब मुनि ने इस गूढ़ रहस्य को पूछा तो स्कंद जी ने बताया कि इस गुप्त ज्ञान को शिवजी
पार्वती जी को बता रहे थे, तो उस समय मैं माता का स्तनपान कर रहा था। मैं भी इस प्रसंग को ध्यान से सुन रहा था। अब मैं उसी का वर्णन करता हूँ। स्त्री पुरुष नपुंसक इस संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म इन रूपों में सत्य है और वही प्रपंच की निर्वृत्ति करने वाला है, तब वही शब्द और सदात्मा कहलाता है। फिर वह अपने प्रकार से दूर होकर जगत का कारण हो जाता है, परंतु एक शिव शक्ति ही प्राप्त हुई है। उस शिव शक्ति के संयोग से आनंद की प्राप्ति होती है। सृष्टि क्रम वर्णन। वामदेव जी ने स्कंद जी से कहा, हे स्वामी, मेरा संशय दूर कीजिए। स्कंद जी ने वामदेव जी को बताया, हे मुनिवर, अद्वैत शैवनाद में किसी प्रकार भी द्वैत का समावेश नहीं है। यह नश्वर तथा अविनाशी है। इस प्रकार वह एक ही शिव सच्चिदानंद रूप वाले ब्रह्मा है, जिन्हें सर्वज्ञ, सबका कर्ता और त्रिदयों की उत्पत्ति करने वाला बताया गया है। शिव जी ही अपनी माया और इच्छा से संकुचित रूप की तरह समान पुरुष बन गए, जिनमें पांचों कला है, और जो भोक्ता है वही प्रकृति के गुणों के भोक्ता हैं, वही समष्टि हैं, वही चित्त प्रकृति तत्व है। फिर इनकी तन मात्राएं हुई, जिनमें शब्दादि रूप बने और जिनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इन्हें ही पंचभूत कहते हैं। इस प्रकार वेदांत युक्त बातें सुनकर वामदेव मुनि ने स्कंद जी को नमस्कार किया। शिष्य बनाने की विधि। सोनक जी सूत जी से बोले, हे वामदेव जी, धन्य है जिनसे इस पावन कथा की उत्पत्ति हुई। तब मुनियों के प्रेम भरे वचन सुनकर सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सब धन्य हैं। अब आप उन महात्माओं के संवाद और सुनिए। वामदेव जी ने स्कंद जी से पूछा, हे भगवान, अब आप हमें संप्रदाय के उस ज्ञान से परिचित कराइए जिसमें बिना जीवों के मुक्ति नहीं होती तथा जिन्हें उपदेश का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। इनके अन्य कर्म तथा स्नान इस प्रकार के क्यों हैं? स्कंद जी ने बताया, हे वामदेव जी, अब मैं आपको एक गुप्त रहस्य बताता हूँ। वैशाख, सावन, आश्विन, कार्तिक, अगहन माह महीनों के शुक्ल पक्ष की पंचमी या पूर्णमासी को शुद्ध होकर गुरुजी के चरणों को पखार कर उनके मर्ग चरम के आसन पर शंख में फूल रखकर प्रणव से अधिमंत्रित करें और गंध पुष्प आदि से पूजा करें। दीप शिखा मुद्रा से रक्षा कर कवच मंत्र से आच्छज्जित करें। अधरे के विधान से उत्तम मंडल कर उसे सुगंधित पुष्पों से पूजें। शुद्ध जगह पर घड़ा रखकर उसे सूत से लपेटें, उसमें सुगंधित जल भरें। फिर उसमें पीपल, पिलखन, जामुन, आम, बड़ की छाल और इन्हीं के पत्ते, हाथी, घोड़े, रथ, बोबी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी घड़े में डालें। इसके बाद वस्त्र, आमपत्र, कलश, नारियल और पुष्प मिलाकर उस घड़े को अलंकृत करें और उसमें पंचरत्न भी डाल लें। यदि पंचरत्न न हो तो केवल स्वर्ण ही डाल लें। फिर पंचरत्न नीलम, माणिक्य, सुवर्ण, मूंगा आदि और गोमेद को लें और न मल्स्क का उच्चारण करते हुए अंत में गम ऐसा उच्चारण करें। फिर विधि पूर्वक पूजन करें। खीर और तांबुल रख 8 नामों से पूजा कर अभिनंदन करें। इस प्रकार गुरु को ही शिव समझकर उनके बताए मार्ग से अनुष्ठान करें। गुरु शिष्य को स्वयं मंत्र का उपदेश करें। गुरु शिष्य को भस्म का परीक्षा ज्ञान प्रदान करें और 22 वाक्यों से उनका तात्पर्य समझाएं। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।